મારે પદ ગાવાનું છે કે ભરતભાઈ ગળાવશે ને ઉપાડશે? ઉપાડવાનું પણ તમારું તમે ઉપાડશો ને? ભરતભાઈ ખાલી ગાશે. હા, ખાલી ભરતભાઈ. ત્રિમંત્ર બોલાવજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો ઉવજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવસાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. ऐसो पंचन मुक्कारो. ऐसो पंचन मुक्कारो. सवपावपणासनो. सवपावपणासनो. मंगलाणं च सव्वेसिं. मंगलाणं च सवेसिं. परमं हवै मंगलम्. परमं हवै मंगलम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद सभी महात्माओं को। जैसे कि अब भरत भाई हर रोज आते हैं और हमें पद का लाभ देते हैं, तो अभी हम एक और पद लेके आए हैं। वो हमें भरत भाई सुनाएंगे, वही गाएंगे, वही फॉलो करेंगे। भरत भाई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चातकव में की प्रीत पुरातन, मेरा व प्रभु जी का स्नेह सनातन। चातकव मेघ की प्रीत पुरातन, मेरा व प्रभु जी का स्नेह सनातन। फूल और सुगंध कई होते जुदा नहीं, बादल बूंदों से कभी न रह सकते नहीं। राजुल और नेम जुदा फिर भी दोनों एक मन, मेरा व प्रभु जी का स्नेह सनातन। चातक व मेघ की प्रीत पुरातन, मेरा व प्रभु जी का स्नेह सनातन। नलिन अर्क प्राप्त हेतु दिन भर बहुराफिए, शाम तक माही डूबे प्राण भी गवाए। आयुष्य अंत बने शुद्ध प्रीत कारण, मेरा व प्रभु जी का स्नेह सनातन। चातक व मेघ की प्रीत पुरातन, मेरा व प्रभु जी का स्नेह सनातन। मनवार तनवाणी सरगम सुहागी, प्राप्त करे सभी मोक्ष अभिलाषी। मनवावर तनवाणी सरगम सुहागी, प्राप्त करे सभी मोक्ष अभिलाषी। चयन रत स्वभान करे नवनीत श्रवण, मेरा व प्रभु जी स्नेह सनातन। चातक व मेघ की प्रीत पुरातन, मेरा व प्रभु जी का स्नेह सनातन। ध्याता देय ध्यान ऐक्य प्रेम स्वरूप मोक्ष दान, निज आत्म रमना से केवल प्रकाशमान। मैं अभेद प्रेमी और प्रेरणा न पूजा,
इस अभेद प्रेम में निर्तन प्रकाशन, चातव मेघ की प्रीत पुरातन, मेरा वह प्रभु जी का स्नेह सनातन। चातक मेघ की प्रीत पुरातन, मेरा वह दादाजी का स्नेह सनातन, मेरा वह दादाजी का स्नेह सनातन। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी। दीपक आनंद जी। 1 मिनट। ओके, सॉरी, किसी को प्रश्न है तो पूछिए। किसी को प्रश्न? गीता बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। बोलिए। जय सच्चिदानंद गीता बहन, बोलो। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, गुण स्थानक समझा दीजिए। क्या क्या बोलते हैं? गुण स्थानक होते हैं ना, हाँ, वो समझा दो। वो मेरे को नहीं मालूम है, नहीं समझ आता है गुण स्थानक का। गुण स्थानक का? हाँ, अच्छा। मेरे को नहीं आता है, मेरे ध्यान में नहीं है गुण स्थानक का। अच्छा स्वामी जी, आपका जो गुजराती सत्संग चला था, आपने जो चश्मे वाला दृष्टिकोण दिया था कि इस दृष्टिकोण से देखें, वो कैसे था? क्या बोलते हैं? जो आपका पीछे सत्संग चला गुजराती वाला, वो आवाज बराबर नहीं आती है। आवाज नहीं आ रही? हाँ, बोलो अभी। जो आपका पीछे सत्संग चला था गुजराती वाला 3-4 दिन पहले, तो आपने उसने इस दृष्टिकोण से देखे, वो क्या वो कौन से दृष्टिकोण से? माना कि आपने जो वो गुजराती में हमें समझ में नहीं आया था, चश्मे का उदाहरण दिया था, बताते हैं। हाँ वो वाला, वो समझा दीजिए। ये तो हर व्यवहार में आपको 5 आज्ञा ने, वो चश्मा है, दृष्टि है। अच्छा। समझ में आने? ये अभी आप गीता जी का चश्मा पहन के सब व्यवहार का निपटारा करते हैं। गीता बहन, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी आप गीता बहन है कि शुद्धात्मा है? शुद्धात्मा। तो शुद्धात्मा है तो फिर वो गीता बहन का चश्मा यूज करने का है कि वो 5 आज्ञा का चश्मा यूज करने का है? अब स्वामी जी 5 आज्ञा का यूज करने का है। हाँ, तो 5 आज्ञा के हिसाब से आपको व्यवहार देखने का, मूल्यांकन करने का। अच्छा, समझ में आने? लेकिन आमतौर पे आप जो आपके सामने व्यवहार आता है, तो गीता बहन का चश्मा पहन के वो देख लेते हैं, उस हिसाब से फिर प्रॉब्लम्स आता है। गीता बहन, वो ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा। समझ में आया कि नहीं आया? हर व्यवहार को 5 आज्ञा के रूप में भी आपके सामने जो व्यवहार आता है, वो रिलेटिव है कि रियल है? रिलेटिव है। अच्छा आता है तो रिलेटिव है कि रियल है? है तो रिलेटिव ही, अच्छा भी है तो और बुरा भी है तो। दोनों रिलेटिव है, लेकिन अच्छा है तो रिलेटिव नहीं लगता है, रियल लगता है। हाँ। और बुरा आता है तो वो अपने को रिलेटिव लगता है। हाँ। समझ में आने? लेकिन अच्छा और बुरा दोनों रिलेटिव है और आप रियल है।
दोनों से अलग है। हाँ स्वामी जी। समझ में आने, तो वो दोनों को आपको यूज करने का है। क्योंकि ये अभी एक अवतार क्या है कि दादा ने जो चश्मा दिया है, बाय रिलेटिव व्यू से मैं गीता बहन हूँ, बाय रियल व्यू से मैं शुद्धात्मा हूँ, जगत नियंत्रण व्यवस्थित शक्ति करने वाली है। बात समझ में क्या है नहीं है? वो अपने वो चश्मे का यूज करने का है। अच्छा। तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसको दूसरी तरह से समझाता हूँ। बारिश की सीजन आती है तब बारिश आता है, और कुछ आता है? बारिश ही आती है। तो उसमें आप कौन सी चीज ले जाएंगे? छाता ले जाएंगे कि डंडा ले जाएंगे? छाता। क्यों छाता ले जाएंगे? ताकि बारिश से बच सके। कभी बारिश से उस हिसाब से आप भीगेंगे नहीं। समझ में आने? फिर गर्मी के सीजन में आप हीटर का उपयोग करेंगे कि एसी का उपयोग करेंगे? फिर एसी का करेंगे। एसी का करेंगे। फिर ठंडी की सीजन है तो एसी का उपयोग करेंगे कि हीटर का उपयोग करेंगे? फिर हीटर का करेंगे। तो ये जो ये बारिश से गर्मी है, ठंडी है, तो आपने वहां सही उपयोग किया कि नहीं किया? हाँ सही किया। तो ये गीता बहन का जो व्यवहार है, वो जो गीता बहन का व्यवहार है, तो वहां रिलेटिव जो दृष्टि है, रियल दृष्टि है, जगत नियंत्रण व्यवस्थित शक्ति करता है। फिर बही खाता जो वो फाइलों का संभाव से निपटारा करने का है, और बही खाते में जो शुद्धात्मा की रकम जमा करने का होता है, और रात को सोते वक्त अपने को दादा का निधि ध्यान करके मैं शुद्धात्मा शुद्धात्मा करके सो जाने का है। ये चश्मा यूज करने का है। जैसे बारिश के सीजन में छाता हाथ में रखते हैं, गर्मी की सीजन में एसी का उपयोग करते हैं, ठंडी की सीजन में आप हीटर का उपयोग करते हैं। इस तरह का ये उपयोग करना है। गीता बहन बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ समझ में आ गए स्वामी जी। और पूछो। स्वामी जी, जो हम आत्मा का माना प्रतिष्ठित आत्मा और आत्मा में क्या रिलेशन है? दोनों अलग ही है। दिखने में साथ लगता है लेकिन साथ नहीं, अलग है। दोनों ही अलग है। प्रतिष्ठित आत्मा और शुद्धात्मा दोनों अलग है। तो स्वामी जी फिर जो इसका अनुभव किसको होता है फिर? जिसको होता है उसको होता है। आपको देखने वाला जानने वाला है। आपको किसको मतलब? क्या बोलते हैं? आपको किसको मतलब नहीं, बोला तो कि आपको देखने और जानने वाला। यहाँ आपको शब्द किसके लिए आया? ये आत्मा के लिए। आप हैं वो आत्मा के लिए यूज होता है। तो स्वामी जी, आत्मा का तो स्वभाव देखना जानना तो एक प्रकृति का स्वभाव है। आत्मा का कैसे प्रकृति होगा? का स्वभाव नहीं है। प्रकृति का स्वभाव नहीं है। आत्मा का ही स्वभाव है देखना जानने का। प्रकृति का स्वभाव नहीं है। अब प्रकृति किसको बोलते हैं? प्रकृति मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतस्करण जो भी हमारा है वो प्रकृति है हमारी। ये प्रकृति को समझना पड़ेगा। प्रकृति को समझना पड़ेगा। तो कि ऑक्सीजन होता है उसको तत्व बोला जाता है। हाइड्रोजन है उसको तत्व बोला जाता है। लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन इकट्ठा होता है, यानी H2 और वातावरण इकट्ठा होता है, और जो पानी बनता है उसको प्रकृति बोला जाता है। गीता जी बात समझ में आया कि नहीं आया? ऑक्सीजन को प्रकृति बोला जाएगा क्या तत्व बोला जाएगा? तत्व बोला जाएगा। और हाइड्रोजन को प्रकृति बोला जाएगा क्या तत्व बोला जाएगा? उसको फिर प्रकृति बोला जाएगा। तत्व बोला जाएगा, प्रकृति बोला जाएगा। हाइड्रोजन को भी तत्व, हाइड्रोजन H2O ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इकट्ठा होता है तो पानी बनता है, उसको प्रकृति बोला जाता है। और इधर दोनों को तत्व बोला जाएगा। इसको तत्व बोला जाएगा। आप जो प्रकृति मानते हो अलग चीज है, और दादाजी प्रकृति को समझाते हो अलग चीज है।
दादाजी प्रकृति को क्या समझाते थे? देखिए, जड़ और चेतन नजदीक आने से जो तीसरी चीज बनती है उसको प्रकृति बोलते हैं। जड़ और चेतन नजदीक आने से तीसरी चीज बनती है कि नहीं बनती है? बनती है। तो स्वामी जी उसी को तो प्रतिष्ठित आत्मा बोला गया ना। ना, प्रतिष्ठित आत्मा नहीं, इसको प्रकृति बोला जाता है। मैं गीता जी हूं, उसको प्रतिष्ठित आत्मा बोला जाता है। तो इसमें इनमें तो फिर मन बुद्धि चित्त वो तो अंतस्करण आ ही गया ना इसमें। क्या आ गया? अंतस्करण मना कि मैं गीता हूँ। तो मैं गीता हूँ तो गीता की तो पूरी प्रकृति आ गई ना इसमें। नहीं, इसमें मन भी आ गया, बुद्धि भी आ गया। आगे का आपको आप प्रकृति की परिभाषा बता दो कि मैं गीता जी हूँ, इसको प्रकृति बोला जाए। और मैं गीता हूँ इसमें प्रकृति जो है नहीं उसको है बोलते, उसको प्रकृति बोला जाएगा। नहीं समझ आया। है को है बोलेगा, उसको प्रकृति नहीं बोला जाएगा। मतलब मैं गीता जी है, आप गीता जी है कि आपका नाम गीता जी है? मेरा नाम गीता जी है, पर कुछ तो होगा ना जिसका नाम गीता है। क्या बोलते हैं? मेरा नाम गीता है, पर कुछ तो होगा ना जिसका नाम गीता है। तो ये आपका नाम अभी ये आपका नाम गीता है। तो पहले के अवतार के में भी ये गीता नाम ही था? नहीं। तो आने वाले दूसरे अवतार में भी गीता ही रहेगा? नहीं। तो वो इक्वेशन बताता है कि ये प्रकृति है। ये अवतार में गीता जी नाम है, आने पहले के अवतार में गीता जी नाम है, और आने वाले कल में भी गीता जी नाम है। तो इसको तत्व बोला जाएगा, प्रकृति नहीं बोला जाएगा। जो परमानेंट है, परमानेंट है, कायमी है। आज भी गीता जी है, पहले भी गीता जी थी, और आने वाले कल में भी गीता जी है, तो उसको तत्व बोला जाएगा। और ये अवतार में गीता जी नाम है, लेकिन पहले के अवतार का मालूम नहीं है, आने वाले अवतार का भी मालूम नहीं है, यानी ये अवतार का, यानी उसको प्रकृति बोला जाता है। यानी आपका नाम है, आप नहीं है। गीता जी बात समझ में आया कि नहीं आया? ये तो समझ में आ गया स्वामी जी। ये प्रकृति का, ये जो आप पढ़ते हैं स्कूलों में या जो भी अलग अलग जो साहित्य में या दूसरे में पढ़ते हैं, वो प्रकृति की अलग बात है। समझ में? वो तो वो प्रकृति की परिभाषा दी जाती है कि हमें आंखों से जो भी दिखाई दे रहा है वो तो प्रकृति है। तो ये प्रकृति है, लेकिन भगवान की परिभाषा में किसको बोलते हैं कि प्रकृति है? मेरा नाम गीता जी नहीं, मैं ही गीता जी हूँ, उसको प्रकृति बोला जाता है। तो है ही नहीं। आज है लेकिन पहले नहीं था, आज है लेकिन आने वाले कल में नहीं रहेगा, इसको प्रकृति बोला जाता है। गीता जी बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, समझ में आ गया। अब स्वामी जी, अब जो प्रकृति है, जो गीता बोला जो जा रहा है, उसका आत्मा से क्या रिलेशन? ये आत्मा से कोई रिलेशन नहीं है। आत्मा अलग है और आप अलग है। वो अपने दादाजी ज्ञान में बोला था ना, प्रकृति नो एक पण गुण माराम नथी, मारो एक पण गुण प्रकृति मांथी, गुणे करी बन्ने सर्वथा जुदा छे। सामीप्य भाव ने लईने भ्रांति उभी थाय छे। जे संसार अधिकरण क्रियानो हेतु छे, जे ज्ञानी पासेथी ज्ञान મળવાથી નાશ પામે છે। गीताबेन बात समझाए कि ना समझाएं? हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। तो ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि ज्ञानी के पास ज्ञान लेने से इसका एक भी गुण इधर नहीं आएगा, इसका एक भी गुण इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा। ये साइंटिफिकली है। ये अपने साइंटिफिकली समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं आता है। એટલે દાદાએ ત્યાં વિધિમાં बताया है કે પ્રકૃતિનો એક પણ ગુણ મારો નથી, મારો એક પણ ગુણ પ્રકૃતિમાંથી, ગુણે કરી બંને સર્વથા જુદા છે। સામીપ્ય ભાવને લઈને ભ્રાંતિ ઊભી થાય છે। જે સંસાર અધિકરણ ક્રિયાનો હેતુ છે, જે જ્ઞાની પાસેથી જ્ઞાન મળવાથી નાશ પામે છે। માટે હું શુદ્ધાત્મા છું।
માટેથી સ્વામીજી, પ્રકૃતિથી જુદો એવો શુદ્ધાત્મા. गीताबेन बात समझा कि ना समझाएं? हाँ समझ में आ गया. और पूछो. और लोग होंगे वो पूछ लेंगे, नहीं तो फिर पूछ लूंगी. आप पूछो. जय सच्चिदानंद स्वामी जी. जय सच्चिदानंद. और कोई हो तो पूछ लेंगे, नहीं फिर मैं पूछ लूंगी. आप पूछ. दीपक भाई. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. लागोस से डॉक्टर भारतीबेन पूछ रहे हैं, उनको जानना है कि अभयदान के बारे में जानना है और किसी की टिप्पण टीका वगैरह करते हैं ना, उसके बारे में क्रिटिसिज्म करते हैं, उसके बारे में जानना है, उसके परिणाम वगैरह. दो चीज, अभयदान और टीका. क्या नाम है? डॉक्टर भारतीबेन. डॉक्टर भारतीबेन. Dr. Pratibhen, can you come online? Yeah, I'm online now. Hello, Jai Sachchidanand. जय सच्चिदानंद भारतीबेन. वो अभयदान के बारे में जानना है. उसका एक सेइंग है ना, अभयदान. दादाजी अभयदान देते हैं, अपने से किसी को भय नहीं होना. और बराबर है. तो अभयदान के बारे में मैं पूछता हूँ कि आप दरअसल कौन हैं? कौन है? रियल व्यू पॉइंट, रिलेटिव व्यू पॉइंट. आई एम भारती. नहीं, मैं बोलता हूँ कि आप दरअसल कौन हैं, तो आप क्या बोलेंगे? शुद्धात्मा. और भाई ये बातचीत करते हैं, ये दिखते हैं, तो ये कौन है? भारती, प्रकृति ऑफ भारती. भारती तो बहन. रिलेटिव पॉइंट से मैं भारती हूँ, समझ में आने. और बाहर रियल पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ. यस. तो ये बाय रिलेटिव पॉइंट से मैं भारती बहन हूँ, बाय रियल पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ. वो वाक्य इतना सही है कि सोचने जैसा है? नहीं, इट इज ट्रू. इट इज ट्रू. इट इज ट्रू. यानी आप सही जगह पे आपने वाक्य रचना किया है, यानी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग सही हो गई, समझ में आने. तो ये आपका जो भय था वो निकल गया. लेकिन आप ऐसे बोलता है कि मेरा नाम भारती बहन है और मैं ही भारती बहन हूँ, तो फिर भय खड़ा हो जाएगा. कृष्ण भगवान ने बोला ना कि पर धर्म भयावह मामेकम शरणम व्रज. पर धर्म यानी मेरा नाम भारती बहन हूँ रहता है. हाँ, लेकिन आपको बाय रिलेटिव पॉइंट से मैं भारती बहन हूँ, बाय रियल पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ और जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करने वाला है. तो फिर दादाजी ने आपको सही ज्ञान दिया, यानी आपको अभयदान दे दिया. उसको दूसरी तरह से बताता हूँ. ये जगत आप चलाते हैं भारती बहन? नहीं, प्रीवियस कर्मा. तो व्यवस्थित शक्ति करता है. ये जगत भगवान चलाता है. भारती बहन, कुछ लोग व्यवस्थित नहीं, मैं जो प्रश्न भगवान बोलते हैं ऐसा भी है. जगत भगवान चलाता है भारती बहन? नो, तो आप भी नहीं चलाते, भगवान भी नहीं चलाते, समझ में आने. तो ये जो दृष्टि आपको मिली, इसको अभयदान बोला जाता है. साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से ये जगत चलता है, तो इसको अभयदान बोला जाएगा. वैज्ञानिक प्रायोगिक पुरावा इकट्ठा होता है तब ये जगत चलता है. यानी आप भी करते नहीं है, मैं भी करते नहीं और वे भी नहीं करते हैं, तो इसको अभयदान बोला जाएगा. भारती बहन, बात समझ में आया कि नहीं आया? That is nobody is
क्या That is, बोलते हैं? nobody is a doer, neither myself nor Nobody others. He is doers. a doer. I'm not a doer. Nobody is a doer. कितने संयोग इकट्ठा है तब एक चीज बनती है, कार्य बनता है। ये समझ में आ गया तो यानी आपको अभेदान मिल गया। तो दादा ने आपको ये दिया है, बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं भारती बहन हूँ, बाय रियल पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ, उस तरह का भी अभेदान दिया। और जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करता है, आप भी करते नहीं है, मैं भी नहीं करता और वे भी नहीं करता, यानी आपको एब्सोल्यूट अभेदान दे दिया। भारती बहन बात समझ में आई कि नहीं आई? भारती बहन, So, अभी किसी को अपने से डर लगा, या अभी किसी को अपने से डर लगा और किसी से अपने को डर लगा, sort of fear, that is for Bharti Behan, not for Shuddhatma. बराबर है। Somebody, तो किसी को that is किसी for को me, आपसे डर लगा, Prakriti, not for. बराबर Yeah. है। तो किसी को आपसे डर लगा तो वहाँ प्रकृति है, लेकिन तुरंत तो आपको दिखाई देगा कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं उससे अलग ऐसा शुद्धात्मा। Okay. और आपसे किसी को डर लगेगा तो तुरंत उसका आप प्रायश्चित कर लेंगे, पछतावा कर लेंगे, आलोचना प्रतिकोण प्रत्याख्यान कर लेंगे। अच्छा अच्छा, मजा है कि नहीं? अपने को दूसरे Scientifically से डर लगा तो, सपोज वी आर अफ्रेड ऑफ समबडी, दूसरे से डर लगता है तो दूसरे से डर लगना तो तुरंत ही आपको मालूम पड़ेगा कि अभी जो दादा की दृष्टि का यूज नहीं करती हूँ, मैं भारती बहन की दृष्टि यूज करती हूँ, इस हिसाब से आपको डर लगेगा। अच्छा, आई एम जैसे शुद्धात्मा कोरोना भारती से डर लगता है, जैसे कोरोना से डर लगता है तो आप भारती बहन की दृष्टि का यूज करते हैं, दादा की दृष्टि का यूज नहीं करते हैं। तो बाय रिलेटिव पॉइंट से कोरोना है, बाय रियल पॉइंट से शुद्धात्मा है, और जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करता है, तो फिर डर निकल जाएगा। ओके, भारती बहन बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया। ये दादाजी का बहुत सिंपल साइंस है, इसमें कुछ करने का नहीं है, कि आपके अंडरस्टैंडिंग सही करना नहीं है। हर अवस्था में, हर व्यवहारों में आपके रॉन्ग बिलीफ से रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। देखिए हर व्यवहार में हर अवस्था में आपको आपके जो बिलीफ है उसको सम्यक करने का है। भारती बहन समझ में आया कि नहीं आया? सम्यक मीन्स, समझ में अंडरस्टैंडिंग हुआ कि नहीं हुआ? सम्यक मीन्स बैलेंसिंग, इज इट? हाँ, बैलेंस। ओके ओके ओके। जय सच्चिदानंद। और पूछो। जय सच्चिदानंद। एक ही मिनट है, जरा मैं एक थोड़ा करता हूँ। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी, एको आवे छे, एको। I know, that's what I'm trying. अच्छा मोनिका, About criticism again. Criticism. जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद। रोज टीका करते हैं ना, टिप्पण करते हैं लोगों की, क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसके बारे में उनको जानना है। हाँ, तो उसमें क्या जानना है? टीका टिप्पण जो क्या जानना है उसमें भारती बहन? उसमें मुझे जानने का है कि अभी एक आदमी बहुत डिसऑनेस्ट है, तो and he harms lot of people. So, and because of that you have to tell your friend, because she may not know that, and she can also get the harm from that person. उनके बारे में ऐसा बोलना वो डिसऑनेस्ट है, that is my experience बोल के बोलना करेक्ट है, रॉन्ग है? रॉन्ग है। कैसा रॉन्ग? We are trying to protect your friend and others from that person. देखिए ये जो राइट और रॉन्ग बिलीफ जो है ना, एक दृष्टि बिंदु है, सही नहीं है। मैं उसको एक अलग तरीके से समझाता हूँ। जैसे आप उत्तर दिशा पे बैठे हैं, मैं दक्षिण दिशा पे बैठा हूँ,
समझ में आने, ये दीपक भाई जो है ये पूर्व दिशा से बैठे हैं, समझ में आने, और दूसरे भरत भी आपका पुत्र है वो पश्चिम दिशा से बैठे हैं। अब आप उत्तर दिशा से जो बोलेंगे वो बाकी की दिशा वाले को स्वीकार्य होगा। भारती बहन, भारती बहन, नहीं, नहीं होगा। तो जो मैं दक्षिण दिशा पे बैठा हूँ और जो मेरे को दिखता है तो बाकी तीनों दिशा को मान्य होगा? होगा नहीं। तो फिर पश्चिम वाला जो बोलेगा तो बाकी की दिशा वालों को मान्य होगा? तो पूर्व दिशा वाला जो दिखता है वो बाकी की दिशा वालों को बताएगा तो मान्य होगा? नहीं। तो कौन सही है कौन गलत है? अंडरस्टैंडिंग। तो क्या कोई भी सही नहीं है कोई भी गलत नहीं है, भ्रांत दृष्टि से सही गलत होता है। अभी आपको मालूम नहीं है कि कोई आदमी कोई किसी के साथ बुरा व्यवहार करता है तो उसके साथ ऐसा कर्म है वो आपको दिखता नहीं है, उसका व्यवहार दिखता है, उस हिसाब से आपको लगता है कि गलत है, ऐसा है वैसा है ऐसा है। भारती बहन बात समझ में आया कि नहीं आया? या दिखता मगर वो नेचुरली चले जाता ना। वी ऑलवेज टेल द पर्सन सिटिंग बाय आवर साइड। बराबर है, लेकिन ये सभी जिसके साथ हिसाब होगा उसके साथ ही होगा, सभी के साथ व्यवहार नहीं हो पाएगा। अच्छा, he may not cheat others, he may not be dishonest to others। ये सभी के साथ हिसाब है उसके साथ होगा, सभी के साथ नहीं होगा। जैसे प्लेन क्रैश होता है तो इसमें 100 आदमी है, एक आदमी मर जाएगा बाकी का बच जाएगा, तो इसका हिसाब है। इसमें 100 आदमी और 99 लोग मर जाते और एक बच जाता तो इसका हिसाब है इस तरह का। तो उसको ये पक्षपाती बोला जाएगा नहीं कि ये प्लेन वाला पक्षपाती है कि 99 लोगों को मार दिया और एक को बचा दिया, ऐसा नहीं बोल सकते। ये भ्रांत दृष्टि बोला जाएगा, इसको निंदा टीका बोला जाएगा। भारती बहन बात समझ में आया कि नहीं आया? ये आपको एब्सोल्यूट होना है। चोरी करा अपने घर में, चोरी किया। I want to ask you, suppose अपन अपने घर में कोई चोरी करे तो अपन किसी को रिपोर्ट तो करना पड़ता ना, the person in charge। पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं, पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं, पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं आप। अच्छा, समझ में आने कि भाई चोर को पकड़ने के लिए तो इसको निंदा टीका नहीं बोला जाएगा, क्रिटिसाइज नहीं बोला जाएगा। अच्छा, तो व्यवहार है। अच्छा, लेकिन अभी दूसरे को अपना सोच थोप देना, उसको निंदा टीका बोला जाएगा, क्रिटिसाइज बोला जाएगा। और आई डिडंट फॉलो, और एक बार बताना। पुलिस में कंप्लेन करो तो वहां बोला जाएगा कि ऐसा हुआ है देख लेना। आप दोबारा कुछ बोले थे, समझ में आया कि नहीं आया? या वो समझ में आया व्यवहार के, बट अभी कोई काम, somebody is cooking in our house, तो कुकिंग में अपने को स्टोन्स आए, तो अपन बोलना गलत है क्या या बोलना नहीं बोलना पड़ेगा, लेकिन बोलना है शायदवाद बोलना पड़ेगा। अच्छा, द वे इट विल नॉट हर्ट। अच्छा, शायदवाद बोलना पड़ेगा, गलत है ऐसा नहीं बोल सकते हैं, शायदवाद बोलना पड़ेगा। कि नेक्स्ट वो आवाज करता है, भारती बहन आवाज करता है, बी मोर केयरफुल। वो आवाज करता है, दोबारा बोलो। ओके, आई विल टेक माय, नहीं अभी 1 मिनट।
Okay, I am taking my modem outside. Okay, I want to ask you, अभी खाना बनाते कोई घर में? हाँ हाँ तो वो खाने में बहुत ज्यादा बना दिए, कोई खाने वाला नहीं है फिर बाकी का। बराबर है, बराबर है। बोल पड़ता कि इतना नेक्स्ट टाइम थोड़ा कम बनाओ, ये ज्यादा है बहुत। बराबर है। बोल सकते क्या? वो कमेंट है, क्रिटिसाइज है, क्रिटिसिज्म है। बोल सकते और इसको रियलाइज भी करवा सकते हैं कि देखो आपने खाना बनाया लेकिन ये इतना कौन खाएगा। अच्छा अच्छा। अभी बिगड़ेगा, फेंक देना पड़ेगा तो फिर ये क्या होगा कि भी अपनी पुण्य में इतना खाने का मिलना है, लेकिन आपने तो थोड़ा खाया बाकी का फेंक दिया, तो फिर आगे जाके वो कोटा कम पड़ जाएगा कि भाई आपको ऐसा है कि भाई इतना खाना मिलेगा, लेकिन आप 100 साल की उम्र में इतना खाना मिलेगा, लेकिन 50 साल की उम्र में ये खाना खर्च कर दिया तो बाकी 50 साल आपको भूखा रहना पड़ेगा। अच्छा, तो ऐसा उसको समझाने का। और दूसरा, जैसे ये बार बार गलती करते तो समझ लेना कि भी यहाँ उसका मेंटल प्रॉब्लम है। अच्छा। तो आप दीवार के साथ कैसे व्यवहार करते हैं? दीवार को कभी बोलते कि भाई बाजू खिसको, मेरे को रास्ता दो, ऐसे बोलेंगे तुम आप? नहीं नहीं नहीं। तो ये सभी की एक लिमिटेशन है। सभी का सभी की एक प्रकार की लिमिटेशन है, मर्यादा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। वो आपके हिसाब से मर्यादा है। आपका पूर्व का कैसा कर्म है उस हिसाब से मर्यादा है भारती बहन। अच्छा अच्छा। वैसे कभी कभी तो बोल कुछ सकते गलत हैं कि व्यवहार होता है वो तो लोग बोल बोले सकते हैं, आप लेकिन ऐसा क्यों शायद बोलते? बोलना पड़ता है। क्रिटिसिज्म है वो बोलती वो क्रिटिसिज्म है, उन लोगों को दुख लगता है, ये है वो है। दुख लगता है तो फिर वो अपने नहीं बोले तो अच्छा है। नुकसान जावे उसमें बहुत बहुत दिक्कत है, लेकिन जो क्रिटिसाइज होता है, दूसरे को बोलते हैं, वो दूसरे को ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं तो बहुत नुकसान है। नहीं, वो क्रिटिसिज्म नहीं है, उन लोग दे डोंट माइंड। दूसरे लोग बाहर के लोग जो गेस्ट है वो लोग, उन लोगों का अंडरस्टैंडिंग अलग है, मगर वो ये लोग कभी वैसा नहीं मानते, बुरा नहीं मानते। बराबर है भाई हम तो डांटे हैं ना उन लोगों को, थोड़ा कम बनाओ, आई विल ऑल्सो हेल्प यू बोलते हैं स्टोन्स निकालने में, कुछ आपको प्रॉब्लम है। आपको सुने आ रहा? नहीं, आवाज आता है ना, आवाज आता है। अच्छा अच्छा, ओके, वो ही था आर्ग्यूमेंट, इसीलिए मैं वो पूछ रही थी। तो व्हाट अबाउट गॉसिप, बैक बाइटिंग, सबके बारे में बैक साइड बोलना, सामने नहीं बोल सकते ये ऐसा गलती तो करा। उसको निंदा टीका बोला जाता है, उसको निंदा टीका बोला जाता है, बहुत गुना बोला जाएगा। पीछे अच्छा, बोले मगर तो बहुत खराब बात है, गलत बात है। अच्छा, क्यों बोले तो कुछ लोग इतना क्रिएट करते रॉन्ग स्टोरीज क्रिएट करके बोलने से मेनी लाइव्स आर डैमेज। हाँ, वेरी लाइफ्स आर डैमेज, सही है। रॉन्ग स्टोरी करके करेगा तो बहुत दिक्कत पड़ेगा। मगर कोई आदमी छोकरा तो वो छोकरा के बोलना वो भी रॉन्ग है क्या? किसी से वो आवाज नहीं है, क्या बोला? कोई अपने से पैसा लिया फिर नहीं दिया, हाँ, तो पैसा लिया नहीं दिया तो किसी को हायर अथॉरिटीज रहते ऐसा करा, फिर क्या करना बोल के बोलना करेक्ट है ना रॉन्ग है? और या फ्रेंड्स को बोलना ये पैसा लिया नहीं दिया? कोई एजेंसी के द्वारा वो काम करने वाला आया है तो एजेंसी को बोल सकते हैं कि ये आदमी ने ऐसा किया है, मैंने पैसा दिया लेकिन वो पैसा फिर देता नहीं है। अच्छा, बाकी के लोगों को नहीं बोलना, आउट ऑफ टेंशन ऐसा। एजेंसी वाले को बोल सकते हैं। और किसी को बोले तो वो क्रिटिसिज्म होगा। क्रिटिसिज्म हो गया, और किसी को बोले तो क्रिटिसिज्म हो गया। वो करेक्ट करने को बोले तो क्रिटिसिज्म नहीं है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। बराबर है, ऐसा है, ओके ऐसा है, ओके ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और पूछो। जय सच्चिदानंद। और किसी को प्रश्न?
अच्छा, मोनिका बहन बताइए। जय सच्चिदानंद, जय महेश भाई। मोनिका बहन जय सच्चिदानंद, बोलो। मेरे को मोना को ऐसा रहता है कि हर भोजन में आग्रह रहता है। क्या बोलते हैं? भोजन में आग्रह रहता है बच्चों के लिए, हाँ यही बराबर है। खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता है, और बराबर। वो खुद के लिए भी करती है। तो मतलब वो कषाय सा लगता है कि ये कषाय सा हो रहा है। कसाई तो होगा ना, किसी के व्यवहार में आप इंटरप्रिएट होता तो उसको कसाई बोला जाता। आपके व्यवहार में करे तो बराबर है। हाँ। आपके बच्चे के व्यवहार में आप व्यवहार करेंगे तो इसका इंडिविजुअल जगत है। अमुक हद तक बोल सकते हैं, उसके ज्यादा आगे बोलेंगे तो कैसा बोला जाएगा। तो आप अपने हिसाब से नहीं चलते हैं, अपने हाँ। हिसाब से नहीं चलते हैं। किसी ने कोई डाइट के बारे में बताया उस हिसाब से चलते हैं। हाँ। लेकिन खाना है, वो खाना स्थूल है कि सूक्ष्म है? स्थूल है। स्थूल है। तो स्थूल जो आया तो स्थूल से आता है कि सूक्ष्म से आता है? स्थूल से आता है। देखिए, जो स्थूल आता है सूक्ष्म से आता है। अच्छा। देखिए, आपकी बिलीफ कौन सी है, उस हिसाब से खुराक आता है आपका। देखिए, मेरा नाम मोना और मैं ही मोरा हूँ और मैं ही करने वाला हूँ, तो सूक्ष्म हो गया, उस हिसाब से आपको खुराक मिलेगा। अब डॉक्टर की डाइट का प्रोग्राम बनाएगा तो उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे, कसाई होगा। तो खुराक का सही करना है तो आपका सूक्ष्म सही करना है कि बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं मौना हूँ, बाय रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा और जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करने वाला है। फिर बच्चे हैं तो बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मेरे बच्चे हैं और बाय रियल पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ। समझ गए ना? तो आपका सूक्ष्म होगा और उसको भी बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से देखते हैं कि बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मेरा बच्चा है, बाय रियल पॉइंट में शुद्धात्मा हूँ। तो ये आपका सूक्ष्म सही हो जाता है, उस हिसाब से उसके साथ डीलिंग अच्छी तरह से करना आएगा। फिर भी सब अपना अपना लेके आए हैं, आप निमित्त के रूप में है, इससे आगे का व्यवहार आपके हाथ में नहीं है। लेकिन ये निमित्त से आगे चले जाते हैं, उससे दिक्कत आता है। व्यापारी होता है तो दुकान में माल बेचता है तो बंदूक बता के माल बेचता है मोना जी? नहीं। और बंदूक बता के माल बेचेगा तो क्या होगा? व्यापारी बंदूक बता के माल बेचेगा तो क्या होगा? क्या बोलते हैं? बेच ही नहीं पाएगा वो। देखिए, बंदूक बताएगा तो एक बार माल बिकेगा, फिर दूसरी बार माल नहीं बिकेगा। हाँ। देखिए, बच्चों के साथ भी आप बंदूक बता के वो व्यवहार करते हैं। पूरा यहाँ 5 आज्ञा का उपयोग करना है, आपकी दृष्टि को सही करना है, फिर उसके बाद उसके साथ डीलिंग करना है, कैसा खाना है, कैसा बैठना है, कैसे बोलना है, वो सब डीलिंग करना है। लेकिन इतना आसक्ति है, इतना ममता है, और कोई किसी चीज की बात सुन ली के समझ ली तो मेरा बच्चा ऐसा खाएगा तो ये तंदुरुस्त हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर पागल हो जाएंगे, तो वो खाएगा ही नहीं। फिर कसाई के अलावा कुछ और होगा ही नहीं। तो उन्हें जो पसंद है वो खिलाने का? ना, ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ, जो पसंद है वो खिलाना कभी नहीं होता है। आप एक छोर पे जो चले जाते हैं और जब आंसर देता है तो दूसरे छोर पे चले जाते हैं। सेंटर में मैं बिठाना चाहता हूँ आपको, छोर पे बिठाना नहीं चाहता हूँ, सेंटर में बिठाना चाहता हूँ। वो सेंटर में आएगा तो आपको ऐसी चीज दिखेगा, फिर उस हिसाब से डीलिंग होगा। सत्संग के जरिए मैं आपको छोर पे नहीं लेना चाहता हूँ, आपको सेंटर में लाना चाहता हूँ। और सेंटर है वो आप है, सेंटर है वो दादा भगवान है। व्यवहार कितना भी करो लेकिन आपको अपना सेंटर नहीं छोड़ना है। तो उसको जो लगे वो दो ऐसा कहना नहीं चाहता हूँ, और उसको ये नहीं दो ऐसा भी नहीं कहना चाहता हूँ। आपका सही करवाना चाहता हूँ, यानी आपको सेंटर में बिठाना चाहता हूँ। तो आप सेंटर में आ गए तो वो जब व्यवहार आएगा ना तो सेंटर में आया ना तो आपको ऐसी चीज दिखेगा, तो उस तरह से डीलिंग करेंगे। उसको अलग तरीके से समझाता हूँ।
हाँ। ये आपको बाहर जाना है तो दीवार को बोलेंगे कि आप मेरे को रास्ता दो? नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? दीवार खसक ही नहीं सकती है। तो आपको सेंटर में है, उस हिसाब से मालूम है कि दीवार मेरे को कभी भी रास्ता नहीं देगा। हाँ। लेकिन प्रश्न ऐसे करते कि एक छोर से दूसरे छोर में जाते हैं, दूसरे छोर से पहले छोर में जाते हैं। सेंटर में लाने की बात करता हूं, लेकिन कोई सेंटर में आते ही नहीं है। मोना जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो दीवार के बारे में आपको पूरा मालूम है, तो दीवार के साथ कभी भी बहस नहीं करेंगे। किया है बहस दीवार के साथ? नहीं करते बहस। तो फिर पॉइजन के साथ बहस किया कि तुम अमृत बन जाओ, अमृत बन जाओ, अमृत बन जाओ? नहीं, उसके साथ भी नहीं करते। वो आप सेंटर में है, आपको मालूम है कि वो कभी भी अमृत बनेगा नहीं। वो तो लड़के को अच्छा खिलाना है, करना है, तो आपको सेंटर में ना, लेकिन आप सेंटर में नहीं है। कोई किताब पढ़ ली या किसी के पास गए तो बच्चे को ये खिलाना नहीं करना है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई ज्योतिष के पास गया तो ये कराना, कोई मंत्र तंत्र वाला के पास जाए तो फिर ये तो पागल हो जाएंगे। बात समझ में है क्या? सब अपना लेके आए हैं, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, क्या खाना है, कितना खाना है, वो सब लेके आया है। क्या आपको देना पड़ेगा उसको? नहीं। वो बच्चा घर में था तो उसको चिंता थी कि बाहर आने के बाद मेरे को दूध मिलेगा या झूला मिलेगा, ऐसे था? नहीं था, बिल्कुल नहीं था। उसके बाद भी कोई चिंता थी उसको? नहीं थी। तो पूरा उसका लेके आया है कि नहीं लाया? खाली आपको अहंकार होता है कि मैंने दिया, मैंने ध्यान रखा। ये जब गर्भ में आया तब तक मैंने बाहर घूमना बंद कर दिया, उल्टा पुल्टा खाना बंद कर दिया, वो आप ऐसे बोलेंगे। हाँ। लेकिन आपने उल्टा पुल्टा खाना बंद कर दिया, लेकिन उसके अंदर ऐसा डेवलपमेंट है, उस हिसाब से उल्टा पुल्टा खाएंगे नहीं, उल्टा पुल्टा घूमेंगे नहीं। अब उसके अंदर उल्टा पुल्टा होगा तो फिर आप उल्टा पुल्टा खाएंगे, उल्टा पुल्टा घूमेंगे। लेकिन उसका अंदर सही है तो घूमने का आपका बंद हो जाएगा, उल्टा पुल्टा खाने का बंद हो जाएगा। लेकिन आपके हिसाब से नहीं, उसके हिसाब से होता है। क्या बोलते हैं मोना जी? कि आपने घूमने का बंद कर दिया, बच्चे का मालूम पड़ा बच्चा है घर में, उस हिसाब से आपने घूमने का बंद कर दिया कि उसके अंदर है, उस हिसाब से बंद हुआ। क्या बोलते मोना जी? हिसाब से है, उसके हिसाब से है, इसलिए बंद कर दिया। हाँ, समझ में आया। लेकिन वहां ऐसा ही रहेगा कभी मेरे को मालूम पड़ा कि ये गर्भ रहा है, फिर मैंने बाहर का खाना बंद कर दिया, बाहर घूमने का बंद कर दिया, और मैं वो दादा की आपका वाणी पढ़ती हूँ, आपका सूत्र पढ़ती हूँ। नहीं, वो संस्कार है, उस हिसाब से आप पढ़ेंगे। और वो बुरा होगा ना तो वो आपको ये किताब पढ़ेंगे नहीं, धर्म का करेंगे नहीं कुछ। वो सब अपना लेके आया है। क्या बोलते मोना जी? आया, बिल्कुल सही समझ में आया। अभी तक मांगती थी। हाँ, आ गया। ये साइंस है, सब अपना लेके आए हैं, अपने खाली अपना निमित नैमित्तिक रोल करना है। समझ में आया? निमित नैमित्तिक रोल करना है, अपना जितना रोल है उतना अपने को करना है, तो फिर अपने को दिक्कत नहीं आएगी। मोना जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गई समझ में। जय सच्चिदानंद। ये रमेश जी जयपुर से पूछ रहे हैं कि ये जगत का अधिष्ठान क्या है? रमेश जी, प्रेमा देवी साथ में है कि नहीं है? एक मिनट, वो सामने आओ रमेश जी। उनकी कनेक्शन नहीं ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? ओके, आ गए रमेश जी। प्रेमा जी साथ में बैठे कि नहीं बैठे हैं? हाँ, बैठे ना।
वो क्या प्रश्न था, बोलो रमेश जी आपका, दोहराओ। जगत का अधिष्ठान समझाओ। जगत का अधिष्ठान समझाने का है। हाँ, ये आपको सुख आत्मा में लगता है कि प्रेमा जी में सुख लगता है? आत्मा में। तो फिर जगत का अधिष्ठान पूरा हो गया। अब जो आत्मा में सुख लगता है ऐसा बोले तो प्रेमा जी के साथ शादी नहीं होती, लेकिन वो प्रेमा जी के साथ शादी हुए तो भीतर ही ऐसा है कि प्रेमा जी के अंदर सुख है। आत्मा तो वो बाहर का मोहरा पहना है। फिर बच्चों में सुख लगता है कि आत्मा में सुख लगता है रमेश जी? आत्मा में। तो फिर ये डॉक्टर साहब कैसे आ गया प्रवीण जी? आत्मा में लगता है। वो आत्मा में लगता है तो प्रवीण जी नहीं होता और प्रेमा जी नहीं होता। और अभी प्रेमा जी है कि नहीं है? अभी है। और प्रवीण जी भी है कि नहीं है? हाँ है। फिर प्रवीण जी की वाइफ भी है कि नहीं है? हाँ, है। तो वो सूचित क्या करता है कि आत्मा में सुख आपको माना ही नहीं है कभी भी, कि माना है आत्मा में सुख है ऐसा? माना है। माना है। क्या बोलते प्रेमा जी, रमेश जी ने आत्मा में सुख माना है? मिला नहीं है ना, अनुभव नहीं हुआ उसका अभी। अनुभव नहीं हुआ। प्रवीण जी क्या बोलते हैं, रमेश जी ने आत्मा में सुख माना है? हाँ हाँ, माना है। अब माना है, पहले कहाँ माना था? अब हाँ, पहले नहीं माना था। वो जगत अधिष्ठान क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ, इस हिसाब से मैंने ये प्रश्न किया है। अच्छा। वो अभी माना हुआ, ये तो अभी ज्ञान की बात बोलते हैं, लेकिन पहले ऐसा माना नहीं था। हाँ, पहले नहीं माना था। आत्मा के अलावा सभी में सुख है ऐसा माना था, वो अधिष्ठान है। अच्छा, बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सही। वो भगवान के पास जाके क्या मांगते हैं कि और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये प्रेमा जी को एक लड़का हो जाए तो बस अपना हो जाए, तो वो अपने क्या कहे, वो कुल के वारसदार नहीं है, वारसदार मिल जाए तो अच्छा है। कहाँ सुख, कहाँ आत्मा में माना? क्या बोलते प्रेमा जी? संसार में माना। रमेश जी हाँ, संसार में माना था पहले। सब संसार ही मांगते हैं भगवान के पास। भगवान ने तो पूरा राजपाट सब छोड़ दिया, लेकिन वही भगवान के पास संसार मांगते हैं कि आत्मा मांगा है। अब तो आत्मा माना है। लेकिन अभी माना है, लेकिन अपने सामने अधिष्ठान बोलते हैं, समझ में आने? तो अधिष्ठान में ये अपने आत्मा में सुख ऐसा डिसीजन आया ही नहीं था। ये तो दादा ने डिसीजन करवाया है कि सुख केवल आत्मा में ही है। हाँ, बिल्कुल। रमेश जी बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोलते प्रेमा जी, सुख आत्मा में है कि रमेश जी में है? आत्मा में है। अब समझ में आया ना, पहले समझ में नहीं आया था। पहले समझ में नहीं आया था। पहले तो ऐसा ही लगता कि आत्मा के अलावा सभी जगह पे सुख 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 है। हाँ जी। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। देखिए ये जब तक ऐसा डिसीजन नहीं आएगा कि केवल सुख आत्मा के अंदर ही है, ऐसा डिसीजन नहीं आया है, और ऐसा कि भाई आत्मा के अलावा सभी में सुख है, तो ये जगत अधिष्ठान हो गया। अच्छा, बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, बिल्कुल। ये दादाजी ने ये आपको सुख नाम का गुण केवल आत्मा में है, और समझ में आने, और आरोपित सुख से आपको मुक्त करा, और दरअसल सुख आपको दे दिया, सच्चिदानंद स्वरूप आपको दे दिया, यानी जगत अधिष्ठान है वो आपका पूरा विलय कर दिया। अभी 5 आज्ञा में रह के चारित्र मोह का संभाव से निपटारा करना है। यानी दादा ने जगत अधिष्ठान जो वाला भाग था ना, जो नया कर्म बनता था वो बंद कर दिया। बिल्कुल। और पुराने कर्म में आपको वो 5 दृष्टि दी, 5 चश्मे दिए हैं, वो चश्मे का उपयोग करके, यानी वो चश्मा पहन के फिर ये व्यवहार करो, तो फिर 1-2 अवतार में अपना मनुष्य जीवन सार्थक हो जाए। रमेश जी बात समझ में आया कि नहीं आया? जय सच्चिदानंद। जितेंद्र जी सतारा से बोलिए। स्वामी जय सच्चिदानंद। जय मिशानंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
ज्ञान लेने के बाद हाँ जब तीव्र कषाय युक्त संजोग आते हैं हाँ तब ज्ञान हाजिर होता है, लेकिन प्रकृति दुर्बल रहती है, उसके साथ खड़ी नहीं होती, उससे संभव से निकाल नहीं होता। हम प्रकृति के पक्ष में खड़े होते हैं, बराबर है। लेकिन हम कहते हैं कि प्रकृति गए भव के हम लेके आए हैं, वो डिस्चार्ज के रूप में है, तो अभी हम प्रकृति का निकाल कैसे करें? तो प्रकृति समझना पड़ेगा जितेंद्र भाई, जितेंद्र सिंह। हाँ, भी प्रकृति किसको बोलते हैं कि जैसे टाकी में पानी भरता है और यूज होता है, यानी खाली होता है, खाली होता है, भरता है, खाली होता है, भरता है, भरता है, खाली होता है, तो उसको प्रकृति बोला जाता है, उसको साइकिल बोला जाता है। बराबर। अभी दादाजी ने आपका जो टंकी में पानी भरने का भाग था वो बंद कर दिया, वो को डिस्कनेक्ट कर दिया है। अभी जो भरा हुआ माल है, भरा हुआ पानी है, वो निकलता है, उसको प्रकृति नहीं बोला जाता है, उसको ज्ञेय बोला जाता है और आप ज्ञाता बोला जाए। जितेंद्र सिंह, बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ हाँ। चार्ज और डिस्चार्ज, यानी टांकी में पानी भरता है और खाली होता है, खाली होता है, भरता है, तो उसको प्रकृति बोला जाएगा। समझ में आने? लेकिन दादाजी ने टंकी में पानी जो भरता है वो बंद कर, वो डिस्कनेक्ट कर दिया है। अभी भरा हुआ माल निकलता है, उसको प्रकृति नहीं बोला जाता, उसको पुद्गल नहीं बोला जाता है। बात समझ में आने? पुद्गल यानी पूरण और गलन, तो अभी पूरण बंद कर दिया, केवल गलन रहा, यानी वो ज्ञेय हो गया, ज्ञाता हो। जितेंद्र सिंह, बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ हाँ। बराबर। हाँ, और पूछो। ओके। नहीं, ये निकाल जो है यानी डिस्चार्ज रूप जो प्रकृति है उसका हाँ। निकाल, यानी उसको ज्ञेय तरफ से सिर्फ देखना है, यानी प्रकृति को तो देखना नहीं है, यानी क्रिया नहीं करना है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग सही हो गई कि ये जो पूरण वाला भाग है बंद हो गया, गलन वाला भाग ही है, बराबर। उस हिसाब से देखना जानना हो जाएगा, यानी ज्ञेय ज्ञाता संबंध हो जाएगा, दृश्य दृष्टा संबंध हो जाएगा, यानी निजरा हो जाएगा। देखना है तो फिर वो नया भूत खड़ा हो जाएगा। अच्छा, आपके अंडरस्टैंडिंग सही हो जाती है कि पूरण वाला भाग बंद हो गया, गलन वाला भाग है, यानी जो भरा हुआ है वही माल निकलता है, तो फिर ज्ञेय ज्ञाता का संबंध खुला हो गया, दृश्य दृष्टा का संबंध खुला हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? यानी वो निद्रा हो गई। ओके ओके। ये भगवान महावीर का भी व्यवहार आपका जैसा ही था कि अलग था? हमारे जैसा ही था। तो दादा भगवान का व्यवहार भी आपका जैसे था कि अलग था? वो भी धंधा करते थे, हमारे जैसा ही वो था। शादीशुदा थे, अलग है ही नहीं। समझ में? लेकिन वो जो संयोग आता है, वो संयोग को पूरा 360 डिग्री तक उसने देख लिया, जान लिया और समझ लिया है। अपने तो 1 डिग्री जाना है और उसको 360 डिग्री जान लिया है, ऐसा व्यवहार करते हैं तो फिर ये दिक्कत है। बराबर। जितेंद्र सिंह, बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ हाँ, बराबर। तो पूरण वाला भाग बंद हो गया, गलन वाला रहा, यानी वो ज्ञेय हो गया, ज्ञाता हो गया, वो दृश्य हो गया, दृष्टा हो। तो आज तीर्थंकर भगवान को पद्मासन में बिठाया, वो क्या कहना चाहते हैं? आप देहरासर में जाते हो, सेवा पूजा करते कि नहीं करते? सीमंत स्वामी की या तीर्थंकर भगवंतों की करते गए। तो पद्मासन मूर्ति क्या कहना चाहते हैं? स्थित प्रज्ञता। तो जितेंद्र सिंह का सभी लेके आया है, जितेंद्र सिंह का कुछ करने की जरूरत नहीं है। पूर्व का कर्म में उसने सब भर के आया है, उसमें कोई फेरफार नहीं होगा, या ना पद्मासन लगा के बैठ जाओ, लेकिन वो पद्मासन लगा के बैठेगे नहीं। समझ जाए? वो कहीं न कहीं जो चीज के कर्ता नहीं उसके कर्ता बनेंगे, जो चीज के भोक्ता नहीं उसका भोक्ता बनेंगे।
तो ये तीर्थंकरों को मालूम पड़ गया, तो जो रॉन्ग बिलीफ उड़ गई, निकल गई, चली गई, तो फिर उसको मालूम पड़ गया ये पूर्ण नहीं होता है, केवल गलन ही होता है। तो कैसे पूर्ण नहीं होता है, कैसे गलन होता है? कि भी मेरा नाम जितेंद्र सिंह नहीं, मैं ही जितेंद्र सिंह हूँ, तो ये पूर्ण गलन दोनों होता है। लेकिन बाय रिलेटिव पंच से मैं जितेंद्र सिंह हुआ, बाय रियल पंच से मैं शुद्धात्मा जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करता है, तो पूर्ण वाला भाग बन गया, केवल गलन वाला भाग रहा, यानी ज्ञेय और ज्ञाता, दृश्य और दृष्टा का संबंध चालू हो गया। यानी आप हालते चालते खाते पीते लड़ते जगते, लेकिन पद्मासन में बैठ गए, देखने वाले जानने वाले बन गए। जितेंद्र सिंह बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ हाँ, बरोबर। समाधान हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, व्यवस्थित। और पूछो। जय सच्चिदानंद। दीपक भाई। जय सच्चिदानंद, हमारा समय हो गया है। हाँ, आप त्रिमंत्र बुलाएं और जितेंद्र जी आप त्रिमंत्र फॉलो करिएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो लोये सवसाहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सवपावपणासनो, सवपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसि, मंगलाणं च सव्वेसि, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय